हाल है मेरे भाई आप सभी हमारे वीर योद्धा। एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में थम्स अप डाल के बताएंगे क्या मेरी आवाज अभी तक पहुंच रही है। क्या इस भारतवर्ष में बैठे हुए सभी जगह पर, सभी राज्यों में, सभी जगह तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? और अगर यस तो एक बार कमेंट में डाल दीजिए कि भैया आवाज एकदम क्लियर है। तो मेरे भाई आज ही नहीं पड़ा, सीधा डायरेक्ट हमने प्रैक्टिस स्टार्ट करी। तो इस केस में क्या है कि बहुत सारा बच्चा क्या है उसको यही नहीं पता चलता कि इन चीजों में डिफरेंस क्या है, और एडिक्विटी ने 2025 में दिखाया कि चीजों में डिफरेंस क्या है। तो मैं इसीलिए आज सबसे पहले आप लोगों को आज वोकैबुलरी की डेमो क्लासेस देने जा रहा हूं। कल ग्रामर की होगी और परसों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की होगी। मेरे भाई आज वोकैबुलरी कैसे करेंगे, क्लास में कैसे मिलेगी, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। 1 सेकंड और 20 सेकंड लूंगा, वो सुन लीजिएगा। मैंने एक टारगेट रखा है कि आपको एक क्लास मिलेगी वोकैबुलरी की। इस एक क्लास में 25 आपको वोकैब मिलेंगी, 25 आपको वन वर्ड मिलेंगे और 25 आपको ईडियम्स मिलेंगे। आप कहोगे भैया ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं कहूंगा दोस्त एक बार क्लास तो लेके देख जरा। अगर तुमसे यही दिल बाहर ना निकलवा दिया तो मेरा नाम बदल देना मेरे भाई आज की क्लास के बाद। अगर तुमसे ही ना कहवा दिया कि नहीं यार ये होती है क्लास, ये होता है तरीका, तो मेरा नाम पलट देना मेरे भाई। 25 25 25। फिर इस क्लास को पूरा, पहले फटाफट कमेंट बॉक्स में हिंदी मीडियम वाले बच्चे दिल मारो फेंक के, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को बहुत दर्द होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है इंग्लिश को लेके। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए जिस वर्ड को हम पढ़ेंगे उसी वर्ड को हिंदी में भी समझेंगे, इंग्लिश में भी समझेंगे। उसी वर्ड को हम मेरे भाई सेंटेंस में भी समझेंगे, उसी सेंटेंस का इंग्लिश का हिंदी वर्जन भी हम आपको देंगे। और सबसे तगड़ी चीज मेरे भाई, आपको उससे रिलेटेड पिक्चर देंगे, जो पिक्चर आपके माइंड में सेट हो जाएगी और जीवन में नहीं भूलोगे। भैया ये केवल आप वोकैब में ही करोगे? नहीं, ये केवल हम सिनोनियम वोकैबुलरी में नहीं करेंगे, ये हम लोग वन वर्ड में भी, ईडियम्स में भी, हर जगह करेंगे। और जैसे ही आपने 25 वर्ड पढ़े उसके तुरंत बाद मेरे भाई उसकी प्रैक्टिस होगी। इसका मतलब जो ये सोच रहे थे कि बेसिक बैच तो सिर्फ बेसिक ही रहेगा, वो धोखे में है दोस्त। बेसिक के साथ साथ प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों को। जो ये सोच रहे थे कि बेसिक से हमारा कुछ फायदा नहीं होने वाला है, हमारा एग्जाम तो 4 महीने बाद है, इतनी प्रैक्टिस कराने वाला हूं ना इस बैच के अंदर, क्योंकि इसमें मुझे छूट मिली है। जो करना है कर दीजिए, और जब हमें छूट मिल जाए ना भाई साहब तो हम आतंक मचाते हैं फिर। तो चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं। बाकी और आपको इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन क्लास के लास्ट में दूंगा। अब मैं क्लास को स्टार्ट कर देता हूं। ये वो नंबर है, ये वो हेल्पलाइन नंबर है जिन बच्चों को, बहुत सारों को ये था कि संकल्प को, लक्ष्य बैच को संकल्प में कन्वर्ट करवाना है। सर हमें तो पूरा लेना है, इस नंबर पे मैसेज करना है। सर हमारा बैच नहीं खुल रहा है, इस नंबर पे। कोई भी समस्या है तो इस नंबर पे मैसेज करना है आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए मेरे भाई, सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ड आपके सामने है। और एक चीज मैं बता दूं, वर्ड में ऐसा नहीं होगा कि मान लो मैंने कोई एक वर्ड उठाया फिर पता नहीं कहां से उठा दिया। नहीं, A to Z कराऊंगा, A to Z। ए पूरा खत्म, बी पूरा खत्म, सी पूरा खत्म। मतलब इसके बाहर पेपर में वो कैब नहीं आएगी। अगर हमने ए खत्म कर दिया तो खत्म है, मतलब पहले पूरा ए का कराएंगे, फिर बी का कराएंगे, फिर सी का कराएंगे। तो जो वर्ड करा दिया वो पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद। चलिए जी, सबसे पहले मेरे भाई वर्ड है आपके पास एम्पल। एम्पल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है पता होना चाहिए। एम्पल एक एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे मीनिंग बताएंगे क्या होता है, ठीक है? हम यहां सिनोनियम नहीं रट रहे, सिनोनियम प्रैक्टिस में चलेंगे मेरे भाई। हम यहां बेसिक से सीख रहे हैं। मीनिंग क्या होता है एम्पल का? एम्पल का मतलब होता है इनफ इन क्वांटिटी। अगर किसी चीज की मात्रा जितनी हमें चाहिए उतनी है या उससे थोड़ी सी ज्यादा, तो इसे हम कहते हैं इनफ। मतलब कमी नहीं होगी इसमें। आपने कहा कि यार मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है, एम्पल। हमारे पास तो बहुत सारे रिसोर्सेज है, एम्पल रिसोर्सेज। तो जब आपके पास किसी चीज की मात्रा प्रचुर, हिंदी वालों दिल मारो फेंक के फटाफट, जब भरपूर मात्रा हो, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा मात्रा हो, तो उसे हम कहते हैं मेरे भाई एम्पल। इंग्लिश में आइए,
देयर वॉज एम्पल फूड ऑन द टेबल। सेंटेंस वही मिलेगा जो आपकी पिक्चर होगी। सोचो किस लेवल की मेहनत की गई होगी। और एक और लास्ट चीज, बहुत सारा क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि भाई हमने डिक्शनरी से वर्ड उठाया और सारे कॉपी पेस्ट कर दिए। नहीं, ये बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मेहनत है और तुम्हारे भाई ने बहुत शिद्दत से मेहनत कर रखी है। इसमें वर्ड हमने वही चूज किए हैं जो पेपर में आते हैं। रुको, ऐसे नहीं कर रहे हो आप कि कुछ भी उठा दिया और आपको पढ़ा दिया उठा के। रुको जरा, इधर देखो, आपको वही वर्ड्स मिलेंगे पढ़ने को। इधर आ जाओ, आपको वही वर्ड्स मिलेंगे पढ़ने को जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। जो आपके एग्जाम्स में आते हैं वही वर्ड मिलेंगे। CHSL 2017 और यही वर्ड 2013-23 में भी पूछा मैं। तो ये नहीं कुछ भी उठा के डिक्शनरी से लगा दिया, पूरी रिसर्च की गई है, ढूंढे गए हैं वर्ड्स, अरेंज किए गए हैं, तब जाके उनको एक तो एक के बाद रखा गया है। मतलब इसमें पूरा प्लान है कि भैया इस बार उड़ा देंगे एग्जाम्स को, छोड़ेंगे नहीं, इररिलेवेंट कंटेंट नहीं मिलेगा। तो आप इसमें समझ सकते हो कि किस लेवल के, किस स्तर पे मेहनत की गई है। आओ जी, तो सेंटेंस क्या है भाई? देयर वॉज एम्पल फूड ऑन द टेबल। अब इस टेबल पे बताओ कितना, इससे ज्यादा भोजन हो सकता है कुछ? एम्पल फूड, प्लेंटी जिसको आप कहते हो। अब कोई बच्चा कहता है सर मुझे हिंदी में नहीं आता, आओ इसका हिंदी ट्रांसलेशन। मेज पर भरपूर मात्रा में खाना रखा था। मतलब आपकी इंग्लिश, कहते हैं ना कि हमारी इंग्लिश कैसे इंप्रूव होगी? भाई आप पढ़ो, आप उस सेंटेंस को इंग्लिश में पढ़ो, और नहीं आए तो समझो, और समझाने के लिए गुरु है आपका। और गुरु नहीं है, गुरु ने तो बहुत मेहनत कर रखी है। ये क्लास आपको मिलेंगी, इन क्लासेस को आप देखोगे, आपका मन कर रहा है यार चलो संजीव सर की क्लास में फटाफट देख लेता हूं। अच्छा सेंटेंस पढ़ा, ये पढ़ा, अच्छा इसको मैं समझ में नहीं आ रहा, नीचे लिखा हुआ है। तो क्या बोला मैंने यहां पर? दैट देयर वाज एम्पल फूड ऑन द टेबल। टेबल पे पर्याप्त मात्रा में भोजन था। और ये नीचे मेरे बोल रहा हूं, ये लिख भी दिया। तुम्हारी बड़ी शिकायत होती है भैया हिंदी, लो तुम्हारे भाई ने हिंदी यहीं रख दी। पिक्चर रिलेट कर रही है कि नहीं कर रही है? अब कभी जीवन में भूल जाओगे ना तो तुरंत याद आएगा, यार एम्पल फूड भाई ने बताया था, वो टेबल पे वो लड़का लिए बैठा था, बहुत सारा भोजन। भूलो, भूल के दिखाओ, तुम कैसे भूलोगे? यहां भूलोगे, प्रैक्टिस में पकड़ूंगा तुम्हें। प्रैक्टिस में भूलोगे, मिसलिनियस प्रैक्टिस में पकड़ूंगा। ये तो ABC ऐसे चलेगी। फिर वो भी तो आते हैं हमारे, जब एग्जाम आता है, और मैं एग्जाम से पहले नहीं कराऊंगा इस बैच में। मैं मिसलिनियस का भी, मैंने वो भी इलाज ढूंढ रखा है जिन बच्चों का CGL 2026 का एग्जाम है, और जिन्होंने ये सोच के कहा है कि भैया बैच ले रहे हैं पर प्रैक्टिस इतनी करा देना कि हमें एक्स्ट्रा कंटेंट चाहिए। तो मेरे भाई, अगर भाई ने वादा कर दिया ना, गर्दन कट सकती है पर तोड़ेंगे नहीं। एक एक चीज को ध्यान में रख के बैच को सेट किया जा रहा है। ठीक है, अगर तुम मुझ पे भरोसा किए हो ना तो भाई साहब वहीं तक ले जाके छोड़ेंगे आपको। ठीक है, तो पिक्चर रिलेट हुई, दिल मारो फेंक के फटाफट, जल्दी से आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। ये जो AI से किताबें बन रही है ना आजकल, और AI से कंटेंट छप रहे हैं, AI से नहीं हो सकते। ये सोचा जा सकता है, ये क्रिएटिविटी का लेवल है। ये बैठ के ना 10-10 घंटे, 12-12, 15-15 घंटे बैठ के ये कमरे में तपस्या से ये सोचा गया कि यार सेंटेंस कैसा बनाऊं जो बच्चे को याद रहे। मैं यहां ऐसी को पिक्चर ना रख दूं कि जो मैंने पता लगा न्यूजीलैंड इंग्लैंड कहीं से जो बच्चा रिलेट ही ना कर पाए। रिलेटेबल बनाना है यार उसको। उसको हमें ये बताना है कि भाई तू कर सकता है, तू सीख सकता है। अगर कोई तुझे ये कहता है कि इंग्लिश नहीं सीख सकता तो मैं सिखाऊंगा उसको। हम उसे इतना रिलेटेबल कर देंगे मेरे भाई कि वो जीवन में भूल ही नहीं सकता। अब तुम मुझे बताओ, दूसरा वर्ड है एक्मे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। अच्छा, एक्मे होता क्या है? द हाईएस्ट पॉइंट और स्टेज दैट समथिंग रीचेज। मतलब वो पीक, वो चोटी जहां तक एक इंसान पहुंचता है, शिखर। हिंदी में क्या इसको कहेंगे मेरे भाई? किसी चीज का सबसे ऊंचा बिंदु, स्तर या चरम सीमा, या हिंदी में आप इसको कह सकते हो शिखर, टॉप पॉइंट। एक्मे इज व्हाट? टॉप पॉइंट। एक्मे कहलाता है टॉप पॉइंट किसी चीज का। आ जाओ सेंटेंस। अंकित भाटी सर रीच्ड द एक्मे ऑफ सक्सेस। सफलता के शिखर पर पहुंचे बाय डिंट ऑफ CGL। CGL 2025 में आपसे ये पूछा हुआ है, बाय डिंट ऑफ। लिखूंगा अभी भी,
मैं वो कैब ही नहीं पढ़ाऊंगा, वो कैब के साथ पेपर में जहां कुछ भी आया है वो सब कुछ बताते हुए चलूंगा, क्योंकि पेपर में आउट ऑफ आउट लाने यार। हाँ जी, तो कैसे पहुंचे? बाय डिंट ऑफ हार्डवर्क, सफलता के, मेहनत के दम पे। और इसी को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया दैट अंकित भाटी सर मेहनत से सफलता के शिखर पर पहुंचे। अगर मजा आया हो ना बात में और लगा हो कि मेहनत ये होती है, तो दिल मारो फेंक के फटाफट। तो एक्मे आया समझ में? अब तुम जल्दी से यहां से पहले बाय डिंट ऑफ समझ लो, बाय डिंट ऑफ। अब कई बच्चे कहेंगे कि भैया बाय डिंट ऑफ का मतलब तो बताना क्या होता है? बाय डिंट ऑफ का मतलब बोलो। बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है बाय मींस ऑफ, बाय मींस ऑफ के माध्यम से, किसी चीज के माध्यम से। तो अब तुम्हें आज बाय डिंट ऑफ भी याद हो गया, बाय मींस ऑफ भी याद हो गया। अब इसको सेंटेंस में याद करो कैसे? तुम कहते हैं ना स्पोकन नहीं, यहीं से स्पोकन आता है, कोई बंगाली बाबा का चूरन नहीं है जिसको लेने से स्पोकन आ जाती है। ये धीरे धीरे सेंटेंस याद हो जाते हैं। अब इसमें अंकित सर की जगह किसी और का नाम रख लो, कल को अपने लिए रख लेना जब आप पहुंच जाओगे। दैट आई हैव रीच्ड एट द एक्मे ऑफ सक्सेस बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। अंकित भाटी सर रीच्ड एट द एक्मे ऑफ सक्सेस बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। यहीं से स्पोकन यही आएगा, धीरे धीरे यही आता है, कोई नई चीज थोड़ी ना है। तो बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है बाय मींस ऑफ। चलो जी, तो दूसरा क्लियर हुआ। तीसरे वर्ड पे आ जाओ भाई। तीसरा वर्ड देखो क्या है? एलिमनी। अब ये वन वर्ड में पूछा हुआ है, वन वर्ड में कई बार पूछ लिया ये। एलिमनी क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच तो नाउन है। एलिमनी वो पैसा होता है जब एक पति अपनी पत्नी को डाइवोर्स के समय पर देता है। आपने सुना ही होगा ये केस, इतना रिलेटेबल केस सोचा गया है यहां पर हर चीज को डिजाइन करने से पहले। ये ऋतिक रोशन और सुजैन के बारे में आपने सुना होगा कि इनका बहुत बड़ा एलिमनी का केस हुआ था, है ना? आई थिंक सबसे बड़ा केस इन्हीं का था, 300-400 करोड़ रुपए का। तो भैया अब सुनो ध्यान से, मनी पेड बाय वन स्पाउस। स्पाउस आप समझते ही हो, हस्बैंड और वाइफ वाले दोनों कहते हैं, लेकिन यहां तो हस्बैंड ही देता है। टू द अदर आफ्टर डाइवोर्स फॉर सपोर्ट। जब एक